अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिग बॉस के डे 1 के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ, डे 1 प्लस डे 2। तो जी, जब सब घर में आकर सेटल हो गए, अब उसके बाद क्या-क्या हुआ, इसमें ये दिखा रहे हैं सब। तो यहाँ पर एजाज़ और निकी के बीच में बहस चल रही है। निकी का कहना है कि अगर आपने मेरे लिए बर्तन धो लिए हैं, तो उसे जताएँ नहीं या उसकी कंप्लेन गौहर से नहीं करें कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी प्लेट धो नहीं रही हूँ, आप मेरी हेल्प करें। जिस पर शहज़ाद ने ये बताया कि आज उन्होंने निकी की चॉपिंग में हेल्प की थी। लेकिन जब उन्होंने फ़ेवर बैक माँगा तो निकी ने बोल दिया, नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो निकी उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर रही हैं, कह रही हैं कि तुम मुझसे बोल देते, मैं बाद में कर लेती, तुम्हें क्या ज़रूरत थी गौहर से जाकर कंप्लेन करने की। तो शहज़ाद बता रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेन नहीं की थी, उन्होंने कहा था ये काम निकी कर देगी बाद में। तो एजाज़, निकी और शहज़ाद के बीच में काम के लिए मुस्तकिल क्लैशेस चल रहे हैं। क्योंकि ये डे 1 था तो मेस खड़ा ना हो, इसके लिए गौहर ने सबको ड्यूटीज़ अलॉट कर दी थी फ़िलहाल के लिए कि कौन कुकिंग करेगा, कौन बाकी क्लीनिंग वगैरह करेगा, कौन बर्तन धोएगा। तो वो सब सेट हो गया था, सब अपनी-अपनी प्लेट धोने का हो रहा था प्लान, तो वो निकी नहीं कर रही थी। तो अब सीनियर्स आपस में बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ और हिना गौहर को समझा रहे हैं कि गौहर जिस तरह से ड्यूटीज़ अलॉट कर रही हैं, तो वो घर वालों को करनी ही करनी पड़ रही हैं। तो वो एक तरह से स्पून फीडिंग हो गया। गौहर सब कुछ उन्हें खुद ही बता रही हैं, तो कोई क्लैशेस खड़े नहीं होंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी, आपस में कोई लड़ेगा नहीं एक दूसरे के राइट्स के लिए। तो गौहर यही बोल रही हैं कि वो डे 1 था, इसलिए सबको टाइम पर खाना मिले, सब कुछ टाइम पर हो, इसलिए उन्होंने खुद ही ड्यूटीज़ बता दी थी, ताकि लोगों को करना ही करना पड़े। तो यहाँ पर सिद्धार्थ और हिना गौहर को ये समझा रहे हैं कि अब वो आगे किसी की हेल्प ना करें, ये लोग आपस में खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि किसको क्या ड्यूटी करनी है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम ये हो रही है कि बर्तन करने को तैयार ही नहीं हैं। अब यहाँ पर एजाज़ पूछ रहे हैं, क्योंकि एजाज़ को 2 टाइम के बर्तन की ड्यूटी दी गई है, तो एजाज़ पूछ रहे हैं कि उनकी हेल्प कौन करेगा। तो गौहर कह रही हैं कि जो भी उस वक्त फ्री होगा, जो भी अवेलेबल होगा, जो भी आपकी उस वक्त हेल्प करना चाहेगा वो। तो जिस पर एजाज़ कह रहे हैं कि नहीं, कोई एक पार्टनर होना चाहिए और वो ही होना चाहिए परमानेंटली, क्योंकि अगर हेल्प मांगी जाएगी तो वहाँ पर क्लैशेस होंगे, कोई तैयार नहीं होगा काम करने के लिए। जिस पर निकी कह रही हैं कि शहजाद से कि जब तुम नाश्ते के बर्तन धो सकते हो तो तुम लंच में तुम हेल्प कर देना, डिनर में कोई और कर देगा हेल्प। अभिनव और पवित्र पुन्या डिनर बना रहे हैं, तो इसलिए वो तो बर्तन की हेल्प नहीं करेंगे। तो या निकी क्योंकि खुद बर्तन धोना नहीं चाहती, इसलिए वो चाह रही हैं कि कोई और बर्तन धो दे। राहुल जो हैं वो बाथरूम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो बाथरूम क्लीनिंग उनका काम होगा। ब्रेकफास्ट के बाद रोज़ाना बाथरूम साफ़ हुआ करेंगे, ये डिसाइड किया है इन लोगों ने। शहज़ाद और निकी के बीच में बहुत बहस चल रही है इस चीज़ को लेकर। शहज़ाद यही कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के जो बर्तन होते हैं वो इतने गंदे नहीं होते, इसलिए मैं धो लूँगा, लेकिन लंच के बर्तन मैं नहीं धोऊँगा। जिस पर जैस्मीन का ये कहना है कि प्रॉब्लम जब यहीं खड़ी हो रही है कि कौन बर्तन धोएगा, आप सजेस्ट कर रही हैं जब शहज़ाद को, तो आप खुद क्यों नहीं धो लेती निकी बर्तन। तो जिस पर निकी का कहना है कि मैं बर्तन नहीं धोऊँगी, मैं बर्तन इसलिए नहीं धोऊँगी क्योंकि मेरा मैनीक्योर ख़राब हो जाएगा। जब तक मेरे नेल्स खुद नहीं निकल आते, मैं जब तक बर्तन नहीं धोऊंगी। जैस्मीन का कहना है कि ये बहुत ही सिली एक्सक्यूज़ है कि नेल्स की वजह से घर का काम नहीं किया जाए। वैसे निकी तो कुछ अजीब ही किस्म की एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ दिया है कि मैं नेल्स ख़राब ना हो जाए, इसके लिए मैं बर्तन ही नहीं धोऊंगी। हाँ, पर जो सच है वो ये है कि बाकी सारे काम निकी कर रही हैं घर के। तो पूरा ये एपिसोड ऐसा लग रहा है कि निकी के अराउंड ही गुजरा है, उन्हीं को अटेंशन मिली है पूरे एपिसोड में। बाकी सब तो पीछे पीछे काम करते हुए नजर आए या थोड़ी बहुत बहस करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर शहजाद और निकी आपस में बात कर रहे हैं। निकी का कहना है कि जब हम लोगों को एक ही जगह रहना है तो खामोश तो रह नहीं सकते, तो इसलिए सुबह जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको सॉर्ट आउट करते हैं और दोबारा से एक नया स्टार्ट लेते हैं। बाकी निशांत और जान का भी यही कहना है कि इन लोगों को जो भी हुआ ख़त्म कर देना चाहिए और दोबारा से नॉर्मल हो जाना चाहिए। यहाँ पर सिद्धार्थ कह रहे हैं कि जो भी उन्हें टीवी में दिख रहा होगा, कह रहा होगा सिद्धार्थ कितना सुधर गया, सारे काम अब खुद हाथ से कर रहा है। जिस पर गौहर बहुत हंस रही हैं। सिद्धार्थ गौहर के उस ट्वीट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था ये तो गली का गुंडा है, ना खाने की तमीज़ ना कुछ कहने की। तो बोल रहे हैं कि आप पहले ऐसा कहती थी और अब लोग कहेंगे देखो गौहर और सिद्धार्थ की एक जैसी हरकतें। जिस पर गौहर बहुत हंस रही हैं और कह रही हैं कि हर चीज़ इल्यूजन है।
यहाँ पर हिना कुछ टास्क दे रही हैं करने के लिए शहज़ाद को कि वो निकी की बुराई बताएं या तारीफ़ बताएं। तो जिसमें शहज़ाद का कहना है कि बहुत ही इनकंसिडरेशन है इसके अंदर, क्योंकि घर में रोज़ाना 7 आइटम्स मिलेंगे फ्रेशर्स को, जिसमें से निकी का कहना है कि 2 आइटम्स वो ही ले लेंगी। तो इस चीज़ पर बहस हो रही है क्योंकि घर वालों को और चीज़ें चाहिए जो कि ज़रूरी है। शहज़ाद का कहना है कि उसे जैकेट चाहिए, उसे सर्दी लग रही है। निकी का कहना है कि इतना ही कुछ ज़रूरी है तो मेरा ब्लैंकेट ले लो तुम। इस सीन में निकी का राहुल वैद्य से कहना है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जिसमें राहुल का कहना है कि हाँ हैं। निकी का ये बताना है कि राहुल उनको मैसेजेस करते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं, गाने भेजते हैं, इस तरह से तंग करते हैं। पर ये बात निकी ने भी और घर वालों को बताई है, ये बात अभी राहुल के सामने नहीं की गई है। यहाँ पर पूल की सफाई के लिए सारा आई हैं कि कुछ चीज़ दे दें क्लीन करने के लिए ताकि मैं पूल साफ़ कर दूँ, जिस पर सिद्धार्थ का कहना है कि क्यों, आप क्या नमक की बनी हुई हैं, आप खुद पानी में कूद जाएं और पानी में जाकर सफाई कर दें। तो सारा कह रही हैं ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, पानी में बंदर कल रात को आया था तो गंदगी होगी बहुत। जिस पर सिद्धार्थ का कहना है कि जिन नदियों से पीने का पानी आता है वहाँ पर भी तो बंदर कूदे हुए होते हैं। तो बीच में रुबीना बोली कि नहीं, मैं तो पहाड़ों से आई हूँ, वहाँ पर तो बंदर नहीं होते। तो सिद्धार्थ और रुबीना के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई, जिस पर रुबीना ने बोला कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक शुक्ला को बर्दाश्त करना लिखा है, दूसरे को नहीं, क्योंकि इनके हस्बैंड का नाम भी अभिनव शुक्ला है। तो उन्होंने उस चीज़ पर बोला, जिस पर सिद्धार्थ बोले कि हाँ, उनका तो आपने साथ देना है पर बर्दाश्त आपको मुझे ही करना पड़ेगा इस घर में, और अभी तो ये शुरुआत है। तो ये था जी लास्ट सीन बिग बॉस का। अब दोबारा एक नई एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगी मैं। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।